माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अहमदाबाद कपड़ा मिल श्रमिक सत्याग्रह के बारे में। महात्मा गांधी जब चंपारण में अपना काम खत्म कर रहे होते हैं तभी उन्हें अहमदाबाद मजदूरों का पत्र मिलता है और उन्हें वहां आने का निमंत्रण मिलता है। महात्मा गांधी आते हैं अहमदाबाद। अब हम जानेंगे कि अहमदाबाद कहाँ है। अहमदाबाद गुजरात में है और उस समय जैसे कि मैं यहाँ जमशेदपुर में रहती हूँ तो जमशेदपुर में जमशेद जी ने यहाँ पे कंपनी क्यों लगाई, इसलिए लगाई क्योंकि वहाँ उन्हें अपने कंपनी में जो काम स्टील बनाना था, लोहा बनाना था, उसके लिए उसका रॉ मटेरियल यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाता। उसी तरह अहमदाबाद उस समय के व्यापारिक केंद्रों में से प्रमुख था। क्यों था? क्योंकि वहाँ पे कपड़ा बनाने की फैक्ट्री थी, तो महाराष्ट्र और गुजरात के इलाकों में कपास की खेती होती है, तो कपड़े के लिए रॉ मटेरियल वहाँ आसानी से मिल जाएंगे। तो इसलिए उस समय महाराष्ट्र और गुजरात व्यापारिक केंद्रों का गढ़ हुआ करता था। अहमदाबाद में 1916-17 के आसपास में प्लेग फैलता है। मजदूर वहां से पलायन करने लगते हैं, जैसे ठीक आज ही की तरह। जैसे कोविड में हम देखते हैं कि महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे प्रमुख नगरों में जब कोरोना काल आता है तो कैसे श्रमिक अपने घर को वापस चलते हैं, ठीक उसी तरह प्लेग जब फैलता है तो गरीब मजदूर जो होते हैं वो अपने घर की तरफ पलायन करने लगते हैं। फिर कपड़ा मिल मालिकों के द्वारा उन्हें बोनस का ऑफर किया जाता है और उनके वेतन के लगभग 80% बोनस के रूप में दिया जाता है। लेकिन 1918 आते आते जैसे ही प्लेग का असर खत्म होता है, उस बोनस को कम कर दिया जाता है। जो उस समय का काल जो होता है वो प्रथम विश्व युद्ध का समय होता है। उस समय महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच गई रहती है। मजदूरों का वेतन जो है इतना नहीं कि वो अपने पूरे परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सकें। मजदूर जो थे वो चाहते थे कि उनका बोनस जो है वो बरकरार रखा जाए, नहीं तो उनके वेतन में वृद्धि की जाए। लेकिन मिल मालिक ऐसा नहीं कर रहे थे। उस समय मजदूर वहाँ की एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, अनसुईया बाई साराबेन, उनके पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। वो अपने स्तर से बात करती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। महात्मा गांधी को अनसुईया बेन साराबाई पत्र लिखती हैं और उन्हें अहमदाबाद आकर श्रमिकों की समस्या का हल निकालने को कहती हैं। महात्मा गांधी अहमदाबाद आते हैं, वो मजदूरों से बात करते हैं, उनकी स्थिति का जायजा लेते हैं, तो उन्हें यह एहसास होता है कि नहीं, मजदूरों का कहना सही है। उस समय मजदूर जो होते हैं वो 50% वेतन वृद्धि की बात करते हैं। गांधी जी उन्हें समझाते हैं कि देखिए 50% तो वो हमें नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमें यहाँ ये प्रण लेना होगा कि हम 35% से ना अधिक ना कम इस पे हम बात करेंगे ही नहीं। इससे ना हम कम लेंगे ना इससे ज़्यादा की बात करेंगे। क्या करें गांधी जी? गांधी जी हड़ताल पर बैठ जाते हैं। गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया यह पहला भूख हड़ताल था। गांधी जी जब हड़ताल पे बैठ जाते हैं, जब मिल मालिकों को पता चलती है, उस समय मिल मालिकों में उनके एक जिगरी दोस्त भी होते हैं जिनका नाम होता है अम्बालाल साराभाई। जी हाँ, ये वही अम्बालाल साराभाई हैं जो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आकर अपना पहला आश्रम खोलते हैं तो वो सबसे ज़्यादा डोनेट वही करते हैं। और जो अनसुईया बेन साराभाई होती हैं वो उनकी अपनी सगी बहन होती हैं। देखिए उस समय के राजनीतिज्ञ जो होते थे या फिर उस समय के जो सामाजिक कार्यकर्ता होते थे वो किस तरह से होते थे। अगर कोई शोषित है तो वो अपने परिवार के खिलाफ ही खड़ा होता था। आज ऐसा नहीं है। आज हम देखते हैं कि हमारी राजनीति में परिवारवाद है। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं वो अपने लाभ को देखकर काम करते हैं, लेकिन उस समय नहीं होता। उस समय एक बहन अपने भाई के खिलाफ खड़ी हो जाती है, वो मजदूरों का साथ देती है। अब गांधी जी आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। जब मिल मजदूरों को ये बात पता चलती है,
गांधी जी उस समय तक चंपारण सत्याग्रह का जब शंखनाद कर चुके होते हैं, सफल शंखनाद हो चुका होता है, बिगुल बज चुका होता है, पूरे भारत की जनता गांधी जी को जान चुकी होती है, तो मिल मालिक जो हैं वो घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं, अगर गांधी जी को हमारी वजह से कुछ हो गया तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर वहाँ पे जिला कलेक्टर को बुलाया जाता है, मध्यस्थता कराई जाती है। हालांकि अभी भी जो मिल मालिक होते हैं वो 20% पे ही अड़े रहते हैं कि नहीं, हम 20% ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद गांधी जी की बातों को माना जाता है और मिल मालिक जो होते हैं वो 35% वेतन वृद्धि पे मान जाते हैं। इस तरह से यह हड़ताल जो है बहुत लंबी नहीं चलती है, सिर्फ 21 दिनों में यह हड़ताल खत्म हो जाती है। इसमें जो गांधी जी के प्रमुख सहायक होते हैं वो होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं, अनसुईया बेन होती हैं, महादेव देसाई होते हैं, जो आगे चलकर वो गांधी जी के निजी सचिव बनते हैं। इसके अलावा शंकरलाल बैंकर होते हैं। इस तरह से गांधी जी ने अहमदाबाद मिल श्रमिकों का जो प्रॉब्लम होता है उसे सॉर्ट आउट करा दिया और इसके साथ ही एक और अपना सफल सत्याग्रह भारत में किया। तो यही थी अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन की कहानी। जो इस तरह से गांधी जी ने अहमदाबाद में अपना सत्याग्रह खत्म किया और इसी वर्ष गांधी जी जब चंपारण में होते हैं तो इसी के साथ उन्हें एक और पत्र मिलता है खेड़ा के लिए। खेड़ा में एक किसान आंदोलन होता है। ये कहानी हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।